शिविर में हार्दिक स्वागत है। तो आइए सबसे पहले हमारी आदरणीय मधु दीदी से पुरानी क्लास की रिवीजन करते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धन्य न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, या नजर खोलो बातू। पलना वालों निरखो नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्यारे प्यारे बच्चों को प्रेम भरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, लास्ट क्लास में आवाज आ रही सुनो ठीक से मेरी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ जी, सुंदर साथ जी, लास्ट क्लास में हमने वट-1 और 16 हाथ के 6 बच्चे को रिवाइज किया था, सारी उसकी शोभा को समझा था। तो आज अगर किसी की कोई क्वेरीज या क्वेश्चन है उसके बारे में तो पहले पूछ लीजिए, किसी के भी क्वेरीज हो। है कोई रेज हैंड? नहीं है। इसका मतलब सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो चलिए, अगर आप सबको अच्छे से समझ आ गया है तो कोई भी एक बच्चा मुझे 16 हाथ के 6 बच्चे की शोभा का वर्णन करके दिखाएगा। जिसको जितना आता है उतना कर लीजिए, बाकी का दूसरा बच्चा कर लेगा। हाँ जी, 16 हाथ की सब। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे 16 जी। बच्चे हमारे रंग महल के 4 दिशा में आए हैं, अग्नि, वायुत्य, नैऋत्य और ईशान। हम अभी उनकी शोभा का वर्णन करेंगे। वह 6 बच्चे एक बोम ऊपर और 2 बोम ऊंडे आए हैं, गहरे आए हैं, और वह परिक्रमा रॉस के साथ ही लगकर आए हैं। उनमें फुहारों की शोभा आई है जो चांदनी चौक तक जाती है, और वहां पर 5 सीढ़ियां आई हैं। 2 जहां पर परिक्रमा रॉस और जल रॉस साथ में मिलती है, वहां पर 2 सीढ़ियां कॉर्नर्स पे आई है, और बाकी की 3 सीढ़ियां तीनों साइड पर। और यह सीढ़ियां चांदी द्वारा आई है। जहां पर सीढ़ियां है वहां पर कठेरा नहीं है, बाकी जगह पर कठेरा और रेलिंग आए हैं। अंदर की साइड पर भी कठेरा और रेलिंग आई है, और जरा सा पार चल गया है, हम वहां पर बैठते हैं। और अग्नि कोण के जो 6 बच्चा है वहां पर बट की चौकी के एक वृक्ष की छाया पड़ती है, नारंगी और अनार के वृक्षों की छाया पड़ती है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बेटा, अनार के वृक्ष की छाया पड़ेगी यहाँ पे आके? नहीं, जाम्बू। जामू की। अनार का वन तो हमारा दूसरी साइड पे है ना। हाँ। और एक चीज और बताओ, एक चीज भूल हो, बाकी आपने सब बताया, एक चीज भूल हो। हाँ, जहाँ पर वो परिक्रमा रॉस और वो मिलती है, वहां पर सिंधी की दीवार आई हुई है। संधि की दीवार आई है, और एक हमारी परिक्रमा रॉस जो है वो एक मंदिर की पूरी जब बच्चे को घूमी है चारों तरफ से पूरी गोलाई में। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने वर्णन किया, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अच्छा, अब एक सुंदर साथ
कोई इसकी लीला का वर्णन करके बताएं। लीला का वर्णन कर सकते हैं कि हम यहाँ जब आते हैं राज जी श्यामा जी के साथ तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम यहाँ कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे मस्ती करते हैं राज जी के साथ, श्यामा जी के साथ? आंटी खुशी बेटा। आंटी यहाँ पर हम परिक्रमा रथ जिसको हम जड़वासी कहते हैं, वहाँ पर सारी सखियाँ एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करती है। वेरी गुड। और आंटी इसके अंदर हम जो हमारा पानी है उसके अंदर हम झूलना भी करते हैं। जिन्ना करते हैं, हाँ ये भी बात बहुत अच्छी है। और जब ऊपर से हमारे ऊपर उसकी टहनियां पड़ती हैं तो क्या क्या देखते हैं हम ऊपर की तरफ? वृक्षों की जो ऊपर छाया पड़ती है ना हमारे ऊपर, जब हम यहाँ बैठते हैं तो हमें ऊपर क्या दिखाई देता है? चलो और कोई सुंदर साथ बताएगा? बहुत अच्छे खुशी, बहुत सुंदर। और कोई सुंदर साथ बताएंगे कि जब हम जल चबूतरे पर बैठे होते हैं या परिक्रमा रॉस पे घूम रहे होते हैं तो हम ऊपर की तरफ नजर करते हैं तो हमें क्या नजर आता है ऊपर? अपने ऊपर, हेड के ऊपर हमें क्या नजर आता है? हाँ जी पंकुल जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, ये जब हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर भटके वृक्ष की एक मेहराब और टहनियों को देखते हैं। और वृक्षों की भी शोभा देखते हैं हम यहाँ पे। चलो और किसी सुंदर साथ से पूछो सोनू। हाँ जी दिव्यानी बेटा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। यहाँ पे हमें जाम्बू और नारंगी की मेहराब दिखती है। और कुछ भी दिखेगा और ऊपर हमें? और एक बटके वन की भी। बेटा हमें जामुन और नारंगी हमारे ऊपर आ रहे हैं तो हमारे उसके ऊपर उनके फलों की ब्रांचेस नजर आएंगी, उनके गुच्छे नजर आएंगे, फल लटकते हुए ऊपर। और इन पेड़ों में पशु पक्षी भी रहते हैं, वो नजर आएंगे, सुंदर सुंदर पशु पक्षी, उनकी मीठी मीठी आवाजें सुनाई देंगी हमें। जब हम यहाँ बैठते हैं तो ये पशु पक्षी हमारे पर फूलों की वर्षा करते हैं, है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गया क्या? ठीक है ना? जब हम यहाँ बैठते हैं तो ऊपर से सब पशु पक्षी निकल आते हैं ना, छज्जों पे आकर खड़े हो जाते हैं वृक्षों की, और मीठी मीठी आवाजें निकालते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं हमारे ऊपर। ठीक है ना? तो इस तरह से वहां पर हम लीला करते हैं। इस रॉस पे हम पकड़न पकड़ाई भी खेल लेते हैं, भागते दौड़ते हैं। एक मंदिर की है ना हमारे पास रॉस पूरी घूमती हुई, तो इसलिए हम, हाँ ठीक है। चलो एक प्रणाम जी, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन पूछ रही हूँ पर मेरे को लगता है ये हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, जरूर बता देंगे। अगर हम रंग महल के पास जो चबूतरे आए हैं मुख्य द्वार के दाएं और बाएं, अगर हम साउथ वाले चबूतरे पर बैठे हैं तो क्या हम वहां से 16 हाथ के चबच्चे में आ सकते हैं? तो कैसे आएंगे अगर आएंगे तो? जो हमारा 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है, वो है ना चबूतरा, जिसे हम झरोखा भी बोलते हैं, मुख्य द्वार के दाएं बाएं, वहां से हमें 16 हाथ के चबच्चे पे आना हो तो हम कैसे आएंगे? थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मुझे लगता है बता देंगे आप लोग। हाँ जी आयुषी बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। आप मीटिंग लीव करके फिर से आइए, क्योंकि म्यूट नहीं है पर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी खिलवत आप बताएं।
मैम कठेड़ा और पटियों की। हाँ क्या मैम मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बेटा, आ रही है। अब नहीं आ रही, आपका म्यूट हो गया। हाँ जी, फिर से मैम अब अनम्यूट करें। मैम कठेड़ा का और पटियों का। क्या कठेड़े का और मैम पटियों का। समझ नहीं आ रही आपकी आवाज। सिल्वत, आप पहले कैमरा सही करो। आप कुछ खा रहे हो ना, ऐसा लग रहा है। मैम एक्चुअली यहाँ पर हमारा नेटवर्क इशू बहुत है। चलो कोई बात नहीं, कोई और बच्चा बता देगा। मैम मैंने आपको चैट में भेजा है। मैं देख लेती हूँ बेटा, देख लेती हूँ। कठेड़ा फूलों के पत्तियों का। हाँ जी रुद्र बेटा, आपका मैम हमारा जो हाँ जी। एक स्टेप हम नीचे आएंगे, फिर धाम जमुने हाँ। से नीचे आएंगे, फिर हम परिक्रमा रथ से चलते हुए अग्निकुंड की तरफ आएंगे, फिर वहां पे परिक्रमा रथ और वो जुड़ जाता है, तो फिर हम वहां से यहाँ पर आ जाएंगे। वेरी गुड रुद्र, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो हमारा धाम जो चबूतरा है हमारा मुख्य द्वार के साइड में, दाएं और बाएं, वहां से एक पंक्ति उतर के हम परिक्रमा रोज पर घूमते हुए अगिन कोण के 6 बच्चे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो हमारा परिक्रमा रोज के साथ ही जुड़ा हुआ है ना, साथ में संधि है ना उसकी दीवार की, तो वहां आराम से पहुंच जाएंगे। चलिए अब एक बच्चा मुझे थोड़ी सी वट के वन की शोभा बता देंगे, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी शोभा आपको समझाएंगे आज। वट के वन की शोभा। वट का वन समझा था ना हमने लास्ट टाइम, थोड़ी सी उसकी शोभा बता दो, कैसे आया है, वो कहाँ पे आया है। हाँ जी आयुषी बेटा। हाँ आंटी। बट वन कुंज निकुंज वन में आए हुए हैं। आयुषी आपके यहाँ शायद 2 या 3 डिवाइस चल रहे हैं बेटा, बाकी डिवाइसेस को म्यूट। सोनू एक मिनट, इसको आयुषी को बोलो कि बिल्कुल ठीक रखे, उसने आगे बोलना भी है, चित्रण भी करानी है उसने आज, तो अपना इंटरनेट तो ठीक आप रखेगी थोड़ा। हाँ जी, आप ना बेटा कैमरा सही करो, और आपके जो 2 या 3 डिवाइसेस चल रहे हैं ना रूम में, उन बाकियों को म्यूट कर दीजिए। ओके आंटी। नहीं तो एको आता है बेटा। आंटी एक ही मिनट। आंटी अभी आ रही है बराबर से? हाँ जी अभी आ रही है। बट वन की जगह पर 3 कुंज निकुंज वन के वन आए हुए हैं। यहाँ की शोभा दूसरे वनों से कई अलग है। यह 5 भूम छठी चांदनी तक है, और यह 500 मंदिर का लंबा है और 200 मंदिर का चौड़ा है। 2000 मंदिर का लंबा है और 500 मंदिर का चौड़ा है, और ये पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है और फिर बट का रूप ले लेती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जो हमारे पाल पे वृक्ष आए हैं ना, बड़ो वन के 5 हारे आई हैं, जो वो आगे जाके नारंगी वन से थोड़ा आगे होके फिर वहां से मुड़ जाते हैं पश्चिम की ओर, और कुंज निकुंज के बीच में से निकलते हैं, तो वो वट का वन का रूप ले लेते हैं, वो वट के वृक्ष बन जाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, आप सबने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो आज हम आपको दक्षिण दिशा में ले चलेंगे, और रंग महल की दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन में जो हमारी वट पीपल की चौकी आई है, आज हम उसको समझेंगे। ठीक है, आज हम उसकी शोभा को समझेंगे। तो आओ शिल्पा जी, आइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
सुंदर साथ जी, अभी तक हमने रंग महल की पूर्व दिशा ईस्ट डायरेक्शन में चांदनी चौक, सातवन, जमुना जी के दोनों तरफ आई हुई 4 रॉस, जमुना जी पर केल पुल, बट पुल और पाट घाट की शोभा को देखा और रंग महल के 4 कॉर्नर्स के 16 हाथ के चहबच्चों की शोभा को देखकर उसने झेलना किया। अब हम दीपा, आवाज नहीं अच्छी आ रही, तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम? हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी ठीक हुई, बीच में ना थोड़ी सी वो हो गई थी, डूब गई। अब हम रंग महल के साउथ डायरेक्शन दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी में रमण करते हैं। रंग महल के दक्षिण दिशा साउथ डायरेक्शन में 1500 मंदिर की लंबी व 500 मंदिर की चौड़ी, 1500 मंदिर की लेंथ में और 500 मंदिर में विड्थ में बट पीपल की चौकी आई है। रंग महल की दक्षिण दिशा में अगिन कोण के चहबच्चे से लेकर नैऋत कोण के चहबच्चे तक 1500 मंदिर की जगह पर बट पीपल की चौकी ने ली है। बट पीपल के वृक्षों ट्रीज की 4 भूम, 4 भूम, 5वीं चांदनी, 4 फ्लोर्स, 5th टेरेस की जगह टेरेस है। यहाँ की शोभा फूल पत्तों की है, फ्लावर्स, ट्रीज, लीव्स की शोभा है। रंग महल के दक्षिण, अब मुझे कौन सुंदर साथ जी बताएंगे कि रंग महल की दक्षिण दिशा साउथ डायरेक्शन में कितने हास आए हैं? हाँ जी, राहुल सिंह जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। 1500 हास आए हैं। हाँ, 1500 मंदिर आए हैं। हाँ, कितने हास हो गए थे? 50। हाँ जी, 50 हास। और एक हास में कितने मंदिर हैं, आप ही बता दीजिए। 30। हाँ, तो रंग महल के साउथ डायरेक्शन में एक हास में 30 मंदिर हैं और रंग महल के साउथ डायरेक्शन में 50 हास हैं, तो 50 into 30 1500 मंदिर हो जाते हैं टोटल। और बट पीपल की चौकी की लेंथ भी 1500 मंदिर की है। रंग महल भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आया है और बट पीपल की चौकी जमीन पर है। जब हमें रंग महल की दक्षिण दिशा साउथ डायरेक्शन से बट पीपल की चौकी पर आना है तो रंग महल के साउथ डायरेक्शन के हर हास में चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरकर आएंगे, यानी 50 हास में 50 सीढ़ियां हैं। हमने चांदों की शोभा हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, एक बार और देखते हैं। चांदों की, जिसमें एक प्लेटफॉर्म आता है और प्लेटफॉर्म से हम सीढ़ियां नीचे उतरते हैं, उसकी शोभा को देखते हैं। और बट पीपल की चौकी की लेंथ 1500 मंदिर की है। बट पीपल की चौकी पे अगर हम सेकंड फ्लोर पर खड़े हैं तो रंग महल की कौन सी भूमि पर खड़े हैं, कौन सुंदर साथ बताएंगे? क्योंकि बट पीपल की चौकी जमीन पर है और रंग महल का चबूतरा भूमि पर ऊंचा है।
तो हम बट पीपल की चौकी पे दूसरी भूमि पर खड़े हैं, सेकंड फ्लोर पर। हाँ जी तन्वी बेटा। आंटी तन्वी। फर्स्ट पे खड़े हैं। हाँ जी। और अगर 5th टेरेस पे खड़े हैं बट पीपल की, तो कौन सी शोभा दिखेगी हमको रंग महल की, कौन से भूमि की? फोर्थ फ्लोर की। 4th फ्लोर में क्या होता है रंग महल में? नृत्य की हवेली। ओके, इसको हम फिर से समझते हैं। रंग महल के दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में बट पीपल की चौकी आई है, जो 1500 मंदिर लंबी व 500 मंदिर चौड़ी है। 1500 मंदिर लेंथ में और 500 मंदिर विड्थ में, और इसकी 4 भूम 5वीं चांदनी, 4 फ्लोर 5th टेरेस है। यहाँ पर सारी शोभा फूल पत्तों की है, फ्लावर्स, लीव्स और ट्रीज की है। रंग महल के दक्षिण दिशा से अगर जब हम बट पीपल की चौकी पर आएंगे तो हम हर हास में चांदों द्वारा सीढ़ियां आई हैं, यानी 50 हास में 50 सीढ़ियां आई हैं। उससे हम चांदों द्वारा सीढ़ियां आई हैं, उससे हम नीचे आकर बट पीपल की चौकी पे जा सकते हैं। और हम जब सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं बट पीपल की चौकी के, तो हमें रंग महल की 1st फ्लोर दिखाई देगी, और टेरेस पे खड़े हैं तो 4th फ्लोर दिखाई देगी। यहाँ तक कि शोभा में किसी सुंदर साथ को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। खुशी का हैंड रेज हुआ है। आंटी आप एक बार शोभा के बारे समझा दोगे, मुझे समझ में नहीं आई। खुशी आपकी आवाज बेटा हेडफोन के बिना ज्यादा क्लियर आती है, इसमें थोड़ी सी समझ में आने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपना हेडफोन ना डिस्कनेक्ट करके बोलो बेटा। आंटी आंटी 2 मिनट। हाँ नहीं समझ में आ रही बेटा इससे। आंटी अब आ रही है? बहुत अच्छी क्रिस्प, अब बोलिए। आंटी ये शोभा दोबारा समझा दोगे, मुझे समझ में नहीं आई। मधु दीदी आप समझाइए। हाँ जी मैं समझाती हूँ। और किसी की क्वेरी तो नहीं है अभी तक? सुंदर साथ जी कोई हैंड तो रेज नहीं है। हाँ जी नहीं है ना, चलिए ठीक है। सुंदर साथ जी, हमारे रंग महल के कितने हास है टोटल? रंग महल कितने हास में आया है हमारा? हाँ जी रंग दिव्यानी महल जी। की शोभा कितने हास में आई है? 201 हास में आया है रंग महल। और बेटे हर डायरेक्शन में कितने कितने हास आए हैं? इस पूर्व में 51 आए हैं और सब में 50-50 आए हैं। हाँ तो सब में जो हर डायरेक्शन में 50-50 हास आए हैं। तो अब हम इसको समझते हैं बट पीपल की चौकी को, जो हमारी रंग महल की दक्षिण दिशा में यानी कि साउथ डायरेक्शन में आई है। तो साउथ में इसके रंग महल के अगिन कोण से लेकर नैऋत्य कोण तक, यानी कि साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट के बीच में जो हमारे 50 हांस आए हैं, उनमें 1500 मंदिर बैठते हैं। 50 हांस में 1500 मंदिर। तो ठीक उसके सामने हमारी वट पीपल की चौकी आई है, जो नैऋत्य अगिन कोण से लेकर नैऋत्य कोण तक जो 1500 मंदिर की शोभा आई है रंग महल की साउथ डायरेक्शन में, उसके ठीक बिल्कुल सामने हमारी वट पीपल की चौकी आई है। और ये भी 1500 मंदिर की लंबी
और 500 मंदिर की चौड़ी आई है। ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ 1500 मंदिर है और नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ 500 मंदिर की है। तो इस तरह से ये 1500 बाय 500 यानी कि लेंथ 1500 मंदिर और विड्थ उसकी 500 मंदिर की है। इसकी पूरी शोभा जो है ये फूलों, पत्तों, टहनियों की इसकी बनी हुई है, वृक्षों की पूरी शोभा इसी ग्रीनरी से ही बनी हुई है, सारी फ्लावर से। और ये परम धाम की जमीन पर आई है, जबकि हमारा रंग महल एक भोम ऊपर चबूतरे पर आया है। लेकिन हमारी जो वट पीपल की चौकी है वो परम धाम की जमीन पर आई है। तो इसीलिए जब हम रंग महल से, अगर हम वट पीपल की चौकी की किसी भी भूमि में, मान लीजिए पहली में है, दूसरी में है, तीसरी में है, तो हम रंग महल की एक भूम नीचे होते हैं उससे। रंग महल की मतलब अगर दूसरी में है तो रंग महल की पहली भूम वहां टच करती है, अगर तीसरी में है तो अगर हम इसमें सेकंड में है तो फर्स्ट वाली टच करती है रंग महल की, और थर्ड में है तो सेकंड वाली टच करती है, अगर फोर्थ में है तो थर्ड वाली टच करेगी, क्योंकि रंग महल जो है हमारा वो एक भोग ऊपर चबूतरे पर है और वो हमारी जमीन पर शोभा आई है इसकी। तो इस तरह से इसकी शोभा इस तरह से बनती है। और ये जो वट पीपल की चौकी है ये पूरी जो है इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स में, ये स्क्वायर्स में डिवाइड हुई है, चौकों में बनी हुई है, चौक बनाए गए इसके, जो भी आपको शिल्पा दीदी समझाएंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी। और एक दक्षिण दिशा में जब हम रंग महल के अंदर हैं, मान लीजिए मंदिरों में हैं हम और हमें वट पीपल की चौकी पर आना है, तो हम मंदिरों से बाहर आएंगे परिक्रमा रोज पे, और परिक्रमा रोज के ठीक सामने हमें हर हांस में चांदे द्वारा सीढ़ी नजर आएगी, चांदे की सीढ़ियां नजर आएंगी, जिससे हम उतर के वट पीपल की चौकी में आराम से जा सकते हैं। अगर तो हम नीचे बाहर घूम रहे हैं रंग महल के, फिर तो हम जमीन से होकर भी वट पीपल की चौकी में जा सकते हैं। लेकिन अगर हम परिक्रमा रोज पे हैं या मंदिरों के अंदर हैं तो हम दक्षिण दिशा से बाहर निकलेंगे मंदिरों से और चांदे द्वारा सीढ़ियों से उतरकर वट पीपल की चौकी में आ जाएंगे, और हर हांस में हमें एक सीढ़ी मिलेगी। तो इस तरह से 50 सीढ़ियों की शोभा वहां पर आएगी। ठीक है सुंदर साथ जी? हाँ जी शिल्पा जी लीजिए आगे। अब हम वट पीपल की चौकी के अंदर की शोभा को समझते हैं। वट पीपल की चौकी में चौक बने हुए हैं। एक चौक 100 मंदिर का लंबा और 100 मंदिर का चौड़ा है, जिसमें एक चौक में वट का वृक्ष, दूसरे में पीपल का वृक्ष, फिर वट का वृक्ष, फिर पीपल का वृक्ष, ऐसे वट का पीपल का लगे हुए कंटिन्यू आए हुए हैं। हम अब वट के पीपल की शोभा को, वट की और पीपल के वृक्ष की शोभा को देखते हैं। ये देखिए ये बैनियन ट्री है, ये बैनियन ट्री है, और ये पीपल का ट्री है, पीपल ट्री। ये देखिए ऐसे इसमें एक वट का आया है, एक पीपल का आया है, एक वट का, हर चौक में, एक चौक में वट का, एक चौक में पीपल का, एक चौक में वट का, ऐसे आए हैं। तो ईस्ट से वेस्ट तक 15 चौक तो लंबे आए हैं, क्योंकि ये 100 मंदिर का लंबा और चौड़ा है, इसलिए इसके 15 बन जाते हैं, क्योंकि 1500 लंबा है तो और 100 का एक चौक बनता है, तो 15 चौक लंबे हो जाते, 15 चौक हैं इसमें लंबे लेंथ में, और विड्थ में 5 चौक आ जाते हैं। तो 15 चौकों की 5 लेन्स हो जाती हैं, तो 15 × 5 = 75 चौक आए हैं। हम इसमें 75 चौक या 75 बगीचे या 75 वृक्ष हैं। इसमें चौक में ही एक एक वृक्ष बना हुआ है, जो बगीचे भी बनते हैं उससे और वृक्ष भी हैं इसमें। ये वृक्ष जो ट्रीज हैं डिफरेंट कलर्स के हैं, तो वट के और पीपल के, पर लेकिन ये डिफरेंट कलर्स के हैं। इसको वापस से समझते हैं। अब हम वट
पीपल की चौकी की शोभा को देखते हैं वापस से। चौक, इसमें बट और पीपल की चौकी में चौक बने हुए हैं जो 100 मंदिर का लंबा और 100 मंदिर का चौड़ा है, जिसमें एक चौक में बट का वृक्ष और दूसरे में पीपल का वृक्ष, फिर आगे थर्ड में बट का, फिर फोर्थ में पीपल का, ऐसे वृक्ष लगे हुए हैं। ईस्ट से वेस्ट तक 15 चौक लंबे आए हैं और नॉर्थ से साउथ तक 5 चौक आए हैं। 15 चौकों की 5 लेन्स हो जाती हैं, तो 15 × 5 = 75 चौक आए हैं, या हम बोल सकते हैं 75 बगीचे आए हैं। इस वृक्ष के डिफरेंट कलर्स के आए हैं ये ट्रीज। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछिए। शिल्पा, इसी में से ना थोड़े क्वेश्चंस पूछ लो, देखो बच्चों को समझ आ गया कि कैसे है। हाँ जी मधु दीदी आप पूछिए। क्वेश्चंस कर लो थोड़ा सा। सबको समझ आ गया? किसी ने हैंड रेज नहीं करा? जी सुंदर साथ जी, अभी आपने समझा व्हाट एक हैंड रेज हुआ, पहले इसकी बात सुन ले। नीति। हाँ जी नीति बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा। क्या आप ये शोभा वापस से समझा सकती हैं? हाँ जी बेटा, अभी समझा रहे हैं दोबारा से। यही वाली, यही जो अभी समझाई है, ये वाली ना? हाँ अभी समझा रहे हैं, अभी समझा। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी हमने समझा कि हमारी वट पीपल की चौकी 1500 मंदिर की लंबी है, तो 1500 में हमारे 100 मंदिर के चौक बने हैं इसमें। अगर हम 1500 को 1500 को 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 15 आ जाता है। 15 आ जाएगा ना अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे 1500 को। तो यहाँ पे हमारे जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हमारे 15 चौक बन जाएंगे। हमने 1500 मंदिर की जगह को 100 में डिवाइड करके 15 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसको। एक एक चौक जो हमारा बना, या एक एक बगीचा कह लीजिए जो हमारा बना है, वो 100 मंदिर का बना है। तो इस तरह से 1500 मंदिर में 15 बगीचे बन गए हमारे, 15 चौक बन गए ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ। और नॉर्थ से साउथ में हमारे पास 500 की जगह है, 500 मंदिर की, तो उसको अब अगर 100 से डिवाइड करेंगे हम तो 5 आ जाएगा। तो उस तरफ हमारे 5 चौक बनेंगे। नॉर्थ से लेकर वेस्ट की तरफ 5 चौक बनेंगे, और ईस्ट से लेकर नॉर्थ से साउथ की तरफ 5 चौक बनेंगे, और ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ हमारे 15 चौक बनेंगे। तो अगर 15 × 5 करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो हमारे टोटल चौक कितने हो जाएंगे? 75। पूरी वट पीपल की चौकी में हमारे 75 आप समझ लीजिए बगीचे बन जाएंगे हमारे, ठीक है। और इनमें जो ट्रीज हैं वो 2 तरह के आए हैं, एक में बैनियन ट्री आया है और एक में पीपल का पेड़ आया है। ऐसे ये ऑल्टरनेट आए हैं, एक बैनियन, एक पीपल, एक वट का, एक पीपल का, एक वट का, एक पीपल का, इस तरह से ऑल्टरनेट आए हैं। मतलब हर एक वृक्ष के बाद दूसरा वृक्ष, एक पहला वट का, फिर दूसरा पीपल का, फिर तीसरा वट का, फिर चौथा पीपल का, इस तरह से आए हैं। और इन सब की शोभा ऐसे है कि ये सब अलग अलग कलर्स के हैं, सबकी शोभा अलग अलग है, सुंदरता अलग अलग है। कोई लाल रंग का है तो कोई हरे रंग का है, कोई पीले रंग का है तो कोई नीले रंग का है। इस तरह से इनकी सुंदरता सबकी डिफरेंट आई है। ये तो इसकी बारी, अभी आपको स्ट्रक्चर सिर्फ समझा रहे हैं, पूरी अंदर से पूरी एक एक ट्री की शोभा बाद में अलग से समझाएंगे आपको। अभी एक पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाया रहे कि किस तरह का बना हुआ है वो। तो अब बताइए, किसी को समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना है तो बताइए सुंदर साथ जी। हाँ जी खुशी। आंटी एक चौक में कितने ट्रीज आएंगे? 1 ट्री बेटा। एक चौक में जैसे एक में वट का वृक्ष आएगा तो दूसरे चौक में पीपल का वृक्ष आएगा, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े ट्री है ना,
बहुत मधु बिग भाभी ट्री होते हैं जो। पिक्चर दिखा दो ना, इसमें इतने अच्छे हाँ चौक जी, बने हुए हैं, थोड़ा आगे करो, हाँ। पिक्चर्स दिखाओ, बहुत अच्छी बनी हुई है। शिल्पा, खोलना शिल्पा, पिक्चर खोलना शिल्पा इसको जिसमें वो आगे करो। एक और एक ट्री नजर आ रहा है जिसमें ये हर नहीं, चौक में। ये नहीं शिल्पा, थोड़ा और अपने नक्शों में है, इधर साइड से करो, हाँ और ऊपर करो, हाँ और ऊपर करो, चौक बने हुए हैं बहुत अच्छे। अम्मी के नक्शे है ना, उसमें बने हुए हैं। अम्मी वाला मैंने तुम्हें दिया था एक पूरा सेट, वो वाला इसमें नहीं है। जी ये दीदी पूरा ही है, सारा इसमें मर्ज किया हुआ है। पूरा मर्ज कर लिया। के अंदर एक ट्री आया हुआ है। हाँ जी खुशी बेटा, हर एक चौक पे सिर्फ एक ही ट्री आएगा, क्योंकि ये ट्री बहुत बिग है, बहुत बड़े ह्यूज ट्रीज है ये। बेनियन ट्री और पीपल का पेड़ दोनों ही बहुत ह्यूज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो ये हर चौक में एक एक ही ट्री आया हुआ है। ओके, हाँ जी, हाँ जी। और सुंदर साथ जी, बेटा अपना हैंड डाउन कर लो। खुशी, हैंड डाउन कर लो अपना। समझ आ गया सब बच्चों को? अच्छे से। और कुछ क्वेश्चंस करें अब आपसे थोड़े से? चलिए हम पूछते हैं आपको कि हमारे वर्ड पीपल की चौकी की लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है। वर्ड पीपल की चौकी की लेंथ कितनी आई है और विड्थ कितनी आई है? हाँ जी मानिक जी। नाम जी सुंदर साथ जी, हमारे नाम जी वट और पीपल का जो लेंथ है वो 1500 मंदिर है, और जो विड्थ और ब्रेड्थ जिसे कहते हैं वो हमारे 500 मंदिर है। और ये ये किस हमारे, हाँ जी, हाँ जी, किस किस डायरेक्शन में 1500 और 500 आए हुए हैं? ये हमारे दक्षिण दिशा यानी साउथ दिशा में रंग महल के साथ लगते हुए, जिसके ऊपर और ये 4 भूम 5वीं आकाशी है। और हम देख सकते हैं डायग्राम में सामने दिया हुआ है कि जिस एक भूम पर ऊंचे रंग महल पर स्थित है, तो उसके साथ हमारा फर्स्ट जो हमारी भूम है बट की, वो जुड़ी हुई है किसके साथ, जिसके ऊपर भूम खड़ी है हमारी रंग महल की। जो दूसरी भूम है बट की, तो वो किसके साथ जुड़ी हुई है सुंदर साथ जी, वो फर्स्ट भूम ऑफ रंग महल। और जो थर्ड है पट की, वो जुड़ी हुई है सेकंड भूम ऑफ रंग महल। ऐसी ऊपर जाती हुई शोभा है हमारे पट और पीपल की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, दूसरे सुंदर साथ से देखते। सुंदर साथ जी, अगर ये हमारे टोटल कितने चौक बन जाते हैं अगर हम टोटल काउंट करें, ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, कितने चौक बन जाएंगे? कल्प अनम्यूट करें। 75 चौक। और कैसे आए हैं बेटे उनमें ट्रीज, किस तरह से आए हैं 75 चौक में? ट्रीज किस तरह के आए हैं? बनियन पीपल। हाँ, कि उनकी शोभा किस तरह से आई है, कि साथ साथ लगे हुए हैं या अलग अलग हैं, किस तरह से हैं? एक चौक में बनियन और दूसरे चौक में पीपल का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। सुंदर साथ जी, अगर हम रंग महल की टेरिस पे हैं, फिर 5वीं चांदनी पर हैं, तो हमें रंग महल बट पीपल की चौकी की 5वीं चांदनी पे हैं, तो हमें रंग महल की कौन सी भूम दिखाई देगी? बट पीपल की चौकी की 5वीं भूम से, 5वीं चांदनी से हमें कौन सी भूम दिखाई देगी? चौथी भूम। तो हम कौन से दृश्य देख सकते हैं अंदर रंग महल का? नृत्य। हाँ, नृत्य की हवेली हम वहां से आराम से देख सकते हैं, और हम चौथी भूम में जा भी सकते हैं यहाँ से।
ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, अगर हम मंदिरों के अंदर हैं, रंग महल के मंदिरों के अंदर हैं, तो हमने वट पीपल की चौकी पे आना है, तो हम कैसे आएंगे? हम दक्षिण दिशा में मंदिरों के अंदर हैं रंग महल के, और वट पीपल की चौकी पे आना चाहते हैं, तो कैसे आएंगे? हाँ जी, आयुषी शाह। एंड प्रणाम जी। हम प्रणाम। दक्षिण दिशा में जो चांदो द्वारा है, 50 चांदो द्वारा हम बट पीपल की चौकी तक आ सकते हैं। हमारे हर हाथ में एक एक चांदी की सीढ़ी है, जिससे हम बट पीपल की चौकी में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे 50 ही हाथ हैं उस तरफ और 50 ही सीढ़ी है हमारे पास, तो हम वहां से आराम से बट पीपल की चौकी में आ सकते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, सबको समझ आ गया अच्छे से? शिल्पा थोड़ा सा ले लो, मेरे ख्याल से टाइम है क्या अभी आगे का? आगे लेना शिल्पा है और लेना है एक कितना टाइम अभी? 20 मिनट है मेरे ख्याल से अभी तो। थोड़ा सा एक नहर का वो चारों तरफ का बता दो, फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे बाकी। ओके। एक चौक का बता देते हैं कि चारों तरफ नहर आई है और उस तरह से शोभा है। आइए सुंदर साथ जी, अब हम एक चौक में आए, एक बगीचे की शोभा को देखते हैं। चौक के अंदर जाने के लिए चारों दिशाओं में और चारों कोनों में, मतलब चारों डायरेक्शंस में और चारों कॉर्नर्स में सीढ़ियां आई हैं। जो आप ये येलो कलर की पिक्चर देख सकते हैं, ये सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसमें हर चौक या बगीचे के चारों दिशाओं में नहरें हैं और कॉर्नर्स में चहबच्चे आए हैं और चहबच्चों में फाउंटेन है। नहर के दोनों तरफ जो पिक्चर्स हैं, नहरों के दोनों तरफ जो रॉस है, जो रेड कलर की दिख रही है आपको, वो रॉस है, और नहर जो ब्लू कलर की है, उसको पार करने के लिए उसके ऊपर पुल आया है जो ब्लैक कलर का दिख रहा है। इस शोभा को हम दोबारा देखते हैं। हर चौक या हर चौक के बगीचे के अंदर जाने के लिए चारों डायरेक्शंस में और चारों कॉर्नर्स में सीढ़ियां आई हैं, येलो कलर की जो आपको दिख रही है पिक्चर में। इसमें हर चौक में और हर डायरेक्शंस में, हर चौक के चारों डायरेक्शंस में और चारों डायरेक्शंस में नहरें आई हैं और कॉर्नर्स में चहबच्चे आए हैं, और चहबच्चों में फाउंटेन्स, 5 फाउंटेन्स हैं। नहर के दोनों तरफ रॉस, जो रेड कलर की हमको दिख रही है वो रॉस है, पाल भी कहते हैं इसे, रॉस आई हुई है। और नहर जो ब्लू कलर की है, उसके ऊपर, उसको पार करने के लिए पुल बना है जो ब्लैक कलर के हमको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ये शोभा हमने और कहाँ देखी थी? शिल्पा थोड़ा जूम कर लो पिक्चर को, एक चौक सिर्फ दिखा दो। हाँ जी हाँ जी, जूम करके। कौन सुंदर साथ कहेंगे कि ऐसी शोभा हमने और कहाँ देखी थी? पंकुल 7 वनों में। हाँ जी, 7 वन में। हाँ जी, 7 वन में। दीदी आप समझाइए एक बार इसको वापस से। हाँ जी सुंदर साथ जी, जैसे कि अभी बताया आपने कि 7 वन में ऐसी शोभा देखी थी हमने। हमारे एक बगीचे के चारों तरफ नहर आई है, चारों तरफ बगीचे को घेर कर नहर की शोभा आई है। ये देखिए ब्लू कलर की जो नजर आ रही है, ये नहर की शोभा है।
और इसके जो साथ रेड कलर की हमें नजर आ रही है, ये पाल है। एक चीज बच्चों हर जगह समझ लीजिए, जिधर हमें जल में उतरना होगा वहां पे जल रॉस होगी, और जिधर हमें वन में उतरना होगा वहां वन रॉस होगी। तो ये जो हमारी जल के नहर के आसपास जो पाल आई है ना, ये इसके 3 हिस्से डिवाइड हो जाते हैं। जब हमें जल में आना होता है तो जल रॉस कहलाती है, और बीच में चलने के लिए पाल होती है, रास्ता होता है, और फिर वन में उतरने के लिए वन रॉस बन जाती है। और इसके चारों कोनों में 6 बच्चे आए हैं। 6 बच्चों में 5 फव्वारों की सुंदर शोभा आई है। एक फव्वारा तो वैसे ही उछल के बीच में ही आ जाता है, और बाकी 4 फव्वारे एक दूसरे फव्वारे के बीच में, ये देखो एरो से दीदी बता रही है ना, एक फव्वारा दूसरे फव्वारे के बीच में एक आग सा बना दिया उन्होंने, दोनों ने मिलके आपस में। तो इस तरह से इसकी शोभा बनती है। और अगर हमें बगीचे में उतरना है तो हमारे पास 8 सीढ़ियों की शोभा आती है। 4 सीढ़ियां तो दिशाओं में आई हैं और 4 सीढ़ियां कॉर्नर्स में आई हैं। ये देखो दिशाओं वाली जो सीढ़ियां हैं वो तो सीधी हैं, और जो कॉर्नर्स में बनी हुई हैं वो राउंड बनी हुई हैं सीढ़ियां, ये राउंड सीढ़ियां बनी हुई हैं। और अगर हमें पुल को क्रॉस करना है, अब पानी है तो हम क्रॉस कैसे करेंगे, हमें नहर को क्रॉस करना है ना, तो क्रॉस करने के लिए उसके ऊपर ब्रिज बने हुए हैं, पुल बने हुए हैं। देखो ब्लैक कलर से जो हमें दिख रहे हैं ना, ये ब्रिज है पुल के ऊपर। तो इस तरह से एक चौक जो है वो चारों तरफ से नहरें बनी हुई हैं, उसके नहरों के बीच में सुंदर 6 बच्चे कॉर्नर्स पे आए हुए हैं, और उसके अंदर वन में उतरने के लिए 8 सीढ़ियों की शोभा आई हुई है, 4 दिशाओं में और 4 कॉर्नर्स में। नहर को क्रॉस करने के लिए पुल की शोभा आई हुई है। तो इस तरह से ये सारी शोभा एक चौक की बनती है, जिसमें एक हमारा वृक्ष लगता है, वट का या एक पीपल का वृक्ष। इस तरह से सभी चौकों की 75 के 75 चौकों की शोभा सेम ही आएगी, एक सी आएगी शोभा। हाँ जी, किसी की क्वेरी है तो ये रिधिमा पूछ रही है कोई क्वेश्चन? जी पंकुल बेटा। आंटी ये एक बारी फव्वारों की शोभा रिपीट कर दो। बेटा जो फव्वारे जैसे सब जगह आपने देखे हैं, पहले आपने 7 वन में भी देखे थे ना, एक 6 बच्चे में से ना 5 फव्वारे निकलते हैं, 5 फाउंटेन्स निकलते हैं उसके बीच में से। तो एक तो सीधा जाता है और फिर वापस उसी पानी के अंदर आ जाता है, जिस पानी में से निकलता है ना उसी के अंदर वापस आ जाता है। और जो बाकी के है ना, जैसे एक तरफ से वो लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, एक राइट की तरफ चला जाएगा 6 बच्चे के अंदर। जो नहर के दूसरे कॉर्नर पे जो 6 बच्चा बना हुआ है ना, उसके अंदर उसका जल चला जाएगा। ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शंस में वो घूम जाते हैं। आपको आग से दिखाई दे रहा है ना, देखो आग बन रहा है ना वाटर का, एक 6 बच्चे से दूसरे 6 बच्चे के अंदर चला गया। इसी तरह इधर वाले का उधर दूसरी साइड वाले में चला जाएगा जल, ऐसे जाएगा। तो 5 फाउंटेन्स में से एक बीच में ही गिरेगा, और 4 का चारों डायरेक्शंस में, दूसरे जो उधर चारों डायरेक्शंस में जो 6 बच्चे आएंगे उनमें वो पानी चला जाएगा उसका। ठीक है, समझ आएगा? हाँ जी बेटा। आंटी ये जो वृक्ष है वो चांदनी चौक की तरह कोई चौक के ऊपर है या फिर जमीन से ही आया है? नहीं नहीं बेटा, चौक के ऊपर है, अभी बताएंगे आपको चौक के अंदर की शोभा, नेक्स्ट टाइम समझाएंगे। चौक जैसे आपका रेड और ग्रीन वृक्ष था ना चांदनी चौक में, वैसे ही इसकी भी शोभा, हाँ इसकी भी शोभा वैसी ही है। तो वो नेक्स्ट टाइम समझाएंगे। अभी एक थोड़ी सी आपको पिक्चर क्लियर कर रहे हैं कि वट पीपल की चौकी कैसी बनी हुई है। अभी हर एक चीज की एक एक करके अंदर की शोभा समझाएंगे आपको, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। और सुंदर साथ जी, किसी का क्वेश्चन है? क्या सोनी? के अलावा भी मधु भाभी, बच्चों के अलावा भी सुंदर साथ है, वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बड़े भी हैं? सब बड़े भी बैठे हैं, सब बहुत हाँ जी, तो बेशक सुंदर साथ कोई भी करे क्वेश्चन, तो अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत हाँ जी। नहीं। सुंदर साथ जी,
मेरे ख्याल से तो नहीं है किसी का हैंड रेस, नहीं है ना? नहीं है। नहीं है। हाँ जी, तो चलिए सुंदर साथ जी हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट संडे को हमको किसने किया था लास्ट संडे? लास्ट हृदय ने नैतिक किया था। किसने हृदय किया था सुखी उसका? जन। भूल रहे उसका। हृदय हृदय नहीं किया था। को हमें हृदय सुंदर साथ जो है वो नृत्य की हवेली में लेके गए थे और हमने नृत्य का आनंद लिया था। आज हमें आयुषी शाह जो है वो रंग परवली मंदिर में का आनंद दिलाएंगी और वहां पे लेकर चली गई। आओ आयुषी शाह, आइए। आयुषी, हाँ जी। बोलो श्री हाँ। प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के दानी की जय। आयुषी, आपकी आवाज में बेटा डिस्टरबेंस आ रही है, आप शुरू में ही सेट कर लीजिए। क्या आंटी? लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन, लाकत लीला लैड़िया, मेरे जीव के ये जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन, पलना वालों निरखुणे तेरे, मेरे जीव के ये जीवन, मेरे जीव के ये जीवन। सुख बड़ो बोम पांचवी, मध्य मंदिर 12,000, बीच मॉल श्यामा जी को, इन चारों तरफों द्वार, इन चारों तरफों द्वार। होम पांचवी मध की, इत पौटत है रात, श्याम श्यामा जी साथ सब, जोले जोलो हुए प्रभात, जोलो हुए प्रभात। रंगपर वाली मंदिर यानी हमारे शयन के मंदिर। परम धाम का सेंटर रंग महल का पी सेंटर नौ चौक का पी सेंटर का चौक, जिसमें सेंटर का बूम यानी 5वां बूम, जिसमें सेंटर का मंदिर यानी हमारा रंगपर वाली मंदिर। यहाँ पर हम हमारे राज्य के संग रात्रि के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक बेशुमार अखंड सेजा के सुख आनंद सुंदर साथ। यह रंगपर वाली तो मार्फती में हम मोमिनों का अरस दिल है, यानी हमारे राज्य का दिल, परम धाम का केंद्र बिंदु है। तो आओ सुंदर साथी, आज इसी रंगपर वाली मंदिर में अब हम पिया के संग अखंड सुख ले। प्यारे सुंदर साथी, हमें दिन में एक बार चितवन जरूर करनी चाहिए। तो आइए सुंदर साथी, अब हम रूह की यात्रा करते हैं, यानी परम धाम की सैर करते हैं। अपने धनी को दिल अरस बनाकर विराजमान कर दीजिए। सबसे पहले अपने मन को शांत कर दीजिए। मेरी रूह गुम्मद जी के अंदर विराजमान दामदनी के सामने खड़ी है। मैं दामदनी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महामती श्री प्राणनाथ जी का हस्त कमल मेरे सिर पर है। जैसे ही मैंने अपना सिर ऊपर किया,
तो मैं सरवर सागर में पहुंच गई। सरवर सागर, जहाँ पर सभी रंग है, जिसकी अनंत शोभा है। सरवर की सुंदर शोभा को देखते हुए मैं जमुना जी तक आ पहुंची। जमुना जी का निर्मल जल अमृतमय, पारदर्शक, मीठा मीठा जल। जमुना जी के दोनों तरफ फूल महल की शोभा। जमुना जी की शोभा को देखते हुए मैं केल पुल तक आ पहुंची। केल पुल की सुंदर शोभा को देखते हुए पाट घाट पर आए। उसमें झिलना कर मैंने नूरमय श्रृंगार धारण किया। पाट घाट की सुंदर शोभा को देखते हुए मैंने जमुना जी के तट को पार कर पाल पर आए। पाल से बनरौस पर और बनरौस से पुखराजी रौस पर। पुखराजी रौस की शोभा को देखते हुए मैंने अमृत वन में प्रवेश किया। अमृत वन में 2 मंदिर की रौस को पार कर चांदनी चौक में आई। चांदनी चौक में लाल वृक्ष और हरे वृक्ष की सुंदर शोभा को देखते हुए मैं बूम भर 100 सीढ़ी 20 चांदे चढ़ रही हूँ। 100 सीढ़ी 20 चांदे पार कर धाम दरवाजे के सामने खड़ी हूँ। दर्पण रंग के धाम दरवाजे को पार कर 28 स्तंभ के चौक को पार कर, जो हमारी पहला फिरावा है, जिसकी पहली चौरस की हवेली यानी हमारी रसोई की हवेली, उसकी उत्तर दिशा में श्याम और श्वेत मंदिर के बीच में सीढ़ियों के मंदिर से मैं 5वीं भूमि तक पहुंची। हवेलियों की सुंदर शोभा को देखते हुए मैंने 9 फिरावे पार किए, जिसमें से 9वां फिरावा पंचमल्ला का है। इन 9 फिरावे को पार कर फिर बेशुमार बाग बगीचों की शोभा मानो फूलबाग रंगमहल के भीतर ही खिल उठा हो। फिर 6 बच्चों की शोभा, उनमें से उठते फुब्बारों की शोभा, सुंदर सुंदर फुलवारी की शोभा मानो ये फुलवारी पिया पिया तू ही का गुंजन कर मुझे समीप बुला रही हो। सुंदर फुलवारी के ठीक सामने दीवार की शोभा, जिसमें नूरमय दरवाजे और सरोखे आए हुए हैं। ठीक सामने आए मुख्य द्वार से मैंने प्रवेश किया। चौकों की सुंदर शोभा को देखते हुए मध्य में 9 चौक में शयन के मंदिर आए हैं। ये हमारा रंग परवाली मंदिर है। एक चौक में 12,000 मंदिर है, जिसकी चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। परवाल मतलब गोरा लाल रंग, प्रेम का रंग, सखियों के प्रेम का रंग। नीर सागर, रूह की
शोभा का सागर, यहाँ की सारी सुख सुविधाएं मानो हमारा प्रेम का ही स्वरूप है। सुंदर लाल प्रेम पूर्ण सेजा पर श्री राज श्री ठाकुरानी जी नूर की चौकी पर चारों चरण जोड़े धर के विराजमान हुए। बूढ़े श्री राज श्री ठाकुरानी जी की सेजा उत्तर से दक्षिण दिशा में है। श्री राज श्री ठाकुरानी जी के चरण कमल उत्तर की दिशा में है, तो शीश कमल दक्षिण की दिशा में है। अपन सब सखियां आय आय के श्री राज श्री ठाकुरानी जी के चरण लाग लाग के श्री राज श्री ठाकुरानी जी को स्वरूप हृदय में लेके अपने अपने मंदिर विषय पधारे। होत सुख सेजा नित्य विहारी, होत सुख सेजा नित्य विहारी। आपके यह स्वरूप अपने चित्त के विषय राखिए। इन चरणों बेड़ बेड़ लागी, इन चरणों बेड़ बेड़ लागी। जब हम श्री राज श्री ठाकुरानी जी के चरण में प्रणाम करके अपने अपने मंदिर पधारते हैं, तो हमसे पहले श्री राज जी सेज पर पौड़े होते हैं। इसी प्रकार हर एक सखी के साथ उनके वाला जी उनको अपनी सेजा के अखंड सुख देते हैं। चारों चरण बराबर सुबान और बड़ी रूजी, गौर सब गुण पूर्ण, सुंदर शोभा सलूकी, सुंदर शोभा सलूकी। तुम सूरत राखो धाम में श्री राज पौड़न की ओर, इन समय अपने स्वरूप को याद न लाओ और याद न लाओ और। प्रणाम सुंदर साची। यदि चितवन में करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम। आयुषी, जो बाद में चुपई बोली है दोबारा बोलना धीरे से। तुम सूरत राखो धाम में श्री राज पौड़न की ओर, इन समय अपने स्वरूप को याद न लाओ और याद न लाओ और। इसका अर्थ आता है बेटा, बोलो। जब हम अपनी सूरत राखो धाम में, जब हमारी सूरता ही परम धाम में है श्री राज पौड़न की ओर, और जब हम रंग परवाली मंदिर में जाते हैं, हम अपने स्वरूप को श्री राज जी के साथ समा लेते, और हमके जो रंग परवाली मंदिर में जो सुख मिलता है, यहाँ पर हमें वैसा सुख कभी नहीं मिलता है। अभी टाइम नहीं है, नहीं तो किरण दीदी बोलती इसका अर्थ है ना। सोनू टाइम है, अभी काउंट करना। आयुषी, आपने इतना प्यारा बोला, आपके शब्दों में इतना मैजिकल वर्ड्स राजी ने आपको ये बख्शे हैं। आप इसको आगे जरूर लेके जाना बेटा। एक एक सुंदर साथ प्यार से सुन रहा था और उसको महसूस कर रहा था, और पहली बार शायद मुझे लगा कि मैं म्यूजिकल चितवन कर रही हूँ। सुंदर शब्दों में इतना अच्छा बोलते हो आप बेटा, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा अनुभव हुआ। एक एक शब्द पे जोर देकर और एक एक शब्द में
भावों का म्यूजिक भर के जो आपने बोला है ना आज, कि मुझे इतना अच्छा लगा, जैसे पूरे रंग महल में फूल बाग समा गया हो। बहुत प्यारा, मन से एकदम होता है ना, आत्म से महसूस करके जैसे कोई बोलते हैं, तो नतमस्तक हैं हम इन बच्चों के आगे, जो ये सारी क्रीड़ाएं रंग महल की हम सबके सामने लेकर आ रहे हैं। यूं लगता है जैसे खुद देखकर हमें दिखा रहे हैं। तो आप सबके चरणों में, आप सबके माता पिता के चरणों में, और ये कार्यक्रम चलाने वालों के चरणों में, और आप सबके चरणों में शत शत नमन। बहुत बहुत बधाई आप सबको। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मधु दीदी आप कुछ बोल रहे हैं, आपका म्यूट है। जी, मैंने कहा बहुत अच्छा बोला इसने, बहुत ही प्यारा, बहुत एकदम से अंदर से छू गया एकदम, उसके वर्ड्स जो है ना अंदर जो तक लग चौपाई गए बोली है एकदम ना से। लास्ट में, कि अब सब अपने आप को हम भूल गए थे, लास्ट वाली चौपाई कही कि भूल गए, बस भूल जाओ अपने आप जी, को, और भूल ही गए थे। हाँ सच में जी, पहुंचा दी आयुषी, बहुत तुमने बहुत सुरता बहुत अच्छी। लगाई हमारी राजी के चरणों में, फीलिंग आई वो जी, अच्छी सी, बहुत प्यार भरा तुम्हें, बहुत हाँ सारी जी, हग, बहुत प्यार वाले। हाँ जी, तो शुरू करें आगे। हाँ जी, कहूट शुरू करें। हाँ जी, हाँ जी। जी चलिए हम, हाँ जी सुंदर साथ जी अपना अपना डिवाइस लेकर आइए, जो 2 डिवाइसेस से खेल रहे हैं। और यदि आप नए हैं तो गूगल में kahoot.it प्रेस कीजिए और ये पिन डालिए 4759047 4759047। सुंदर साथ जी, सिंगल डिवाइस का लिंक वैसे तो भेज दिया गया है, पर अब सिंगल डिवाइस का लिंक हम ये कहूट जैसे ही स्टार्ट होगा ना बेटा, तभी स्टार्ट करेंगे। जो वापस से मांग रहे हैं ना, अभी फिर से पेस्ट करेंगे, पर ये कहूट स्टार्ट होते ही पेस्ट करेंगे, डोंट वरी। बंद कर दिया। आप स्टार्ट कर सकते हो बेटा। और चैट, सोनू आवाज सोनू बंद आपकी हो गई। आवाज नहीं आ रही। रंग महल के अगिन कोण में चह बच्चा कितने हांस में आया है, 16 या 30? रंग महल के अगिन कोण में चह बच्चा कितने हांस में आया है, 16 और 30। वेरी गुड। और सिंगल डिवाइस वालों के लिए लिंक फिर से पेस्ट कर दिया गया बेटा। और खुशी आप अब वीडियो भी ऑन कर सकते हो। 16 हास के चह बच्चे में जल कितने भौम गहरा है, 1, 2, 3 या 4 भौम? 16 हास के चह बच्चे में जल कितने भौम गहरा है, 1, 2, 3, 4। वेरी गुड। रंग महल की परिक्रमा रोंस से 16 हास के चह बच्चे पर आ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स? रंग महल की परिक्रमा रोंस से 16 हास के चह बच्चे पर आ सकते हैं, ये सच है, सही है या गलत? ट्रू और फॉल्स?
वेरी गुड, ऑल करेक्ट, सबने राइट आंसर किया। चहबच्चे की बाहरी तरफ कितनी जगह से सीढ़ियां उतरी हैं? 2 या 5 तरफ से? चहबच्चे की बाहरी तरफ कितनी जगह से सीढ़ियां उतरी हैं? 2 तरफ से या 5 तरफ से? वेरी गुड, 5 तरफ से। चहबच्चे की रौंस से जल चबूतरे पर चांदे द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं, ट्रू और फॉल्स? चहबच्चे की रौंस से जल चबूतरे पर चांदे द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं, सही या गलत? वेरी गुड। सोलह हास के चहबच्चे में कितने फव्वारों यानी फाउंटेन्स की शोभा आई है? 3, 5, 1 या 4? 3, 5, 1 और 4? क्वेश्चन पूरा नहीं होता, आंसर्स पहले ही रेडी होते हैं। वेरी गुड, वेरी फास्ट। ये टीचर्स के लिए कॉम्प्लीमेंट है। ये फाउंटेन्स 10 भोम तक ऊपर जाते हैं, ट्रू और फॉल्स? ये जो फव्वारे हैं वो 10 भोम तक ऊपर जाते हैं। वेरी गुड। 8th क्वेश्चन, बट वन की जगह बड़े वन के वृक्षों की कितनी हारें यानी लाइंस आई हैं? 1, 2, 5 और 10? बट वन की जगह बड़ो वन के वृक्षों की कितनी हारें आई हैं? 1, 2, 5 या 10? 1, 2, 5 और 10? परफेक्ट। श्रुति दीदी की सेवा वो हर बार अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर आप बच्चों के लिए ये कहूट बनाकर भेजती हैं। ये वृक्ष कितने भोम ऊंचे आए हैं? 5 भोम छठी चांदनी या 2 भोम तीसरी चांदनी? ये वृक्ष कितने भोम ऊंचे आए हैं? 5th भोम 6th चांदनी और 2 भोम 3rd चांदनी, 3rd टेरेस? All wrong. What happened? नहीं, all right. Very good. सबका right है। इन वृक्षों में हिंडोलों की शोभा नहीं आई है। नहीं वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। ट्रू और फॉल्स? इन वृक्षों में हिंडोलों की शोभा नहीं आई है, सही या गलत? हाँ जी, एक क्वेश्चन ट्रिकी होता है इसमें हमेशा। उतने प्यार से बच्चे अटेंड करते हैं। वेरी गुड बेटा, ऑल ऑफ यू। प्रियांशी नंबर 3, दिव्यांश 2, नंबर 2, एंड दिव्यानी नंबर 1। वेरी गुड, आप सबको बहुत बधाई। और रनर्स अप हैं पंकुल एंड रुद्र। सब सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई। और अब देखते हैं सिंगल डिवाइस वाले सुंदर साथ। सोनिया, एक बार ना उसकी मम्मी को कॉल कर लेना, प्रणाम कर लेंगे आयुषी की मम्मी को, ठीक है? हाँ जी, बाद में ओपन कर देना ना सबको।
हाँ जी। हाँ जी, मानिक ग्रोवर, ध्रुवी, सना टंडन, आयुषी, साक्षी ग्रोवर, खुशी, नीति एंड महेश। आप सब सुंदर साथ को भी बहुत बहुत बधाई। पार्टिसिपेट कीजिए ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ और आनंद लीजिए लीलाओं का, क्वेश्चन आंसर्स का, रिवीजन का और परम धाम के उन सुखों का। प्रणाम जी। थैंक यू अंगना। हाँ जी, 1 मिनट। आयुषी बेटा आप अनम्यूट करके हो सके तो अपने मम्मी से बात करवाइए, उनको भी प्रणाम करना चाहते हैं सुंदर साथ। 1 मिनट। हाँ जी। ऐसे बच्चों का लगता है जैसे बिल्कुल जो देख रहे हैं ना सामने वही बोल रहे हैं, एकदम से महसूस करके हाँ हर जी। चीज को बिल्कुल मतलब लर्न किया हुआ बिल्कुल नहीं लगता बच्चों में। प्रणाम सुंदर साथी। प्रणाम जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपकी बिटिया ने बहुत अच्छा बोला, बहुत सुंदर बोला। प्रणाम जी। जी की मेहर है जो है वो, और आप लोग इनको कहो आपकी कुछ आवाज नहीं आ बोलेंगी, रही। कुछ बोलेंगी बैठ के। आप ये वो थोड़ा लैपटॉप वाईफाई का था। आप सामने आइए ठीक से जरा, सामने आपका फेस नहीं नजर आ रहा ना पूरा। उसके लिए आप सभी लोगों को प्रणाम सुंदर साथ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम। आप गुजरात मीनू भाभी म्यूट हो गए। हाँ, आज जरा हमारे लैपटॉप में पता नहीं क्या हुआ है, प्रॉब्लम ही चल रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत ही आ रही है वॉइस में। नहीं, आज ना आयुषी के बोलने से पहले मैंने चेक किया, वो सिग्नल रेड था, तो मुझे लगा ओहो बीच में कुछ हो नहीं, पर नहीं, राजी ने आज पूरी अच्छे से चितवन उसके मुख से करवानी थी, तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, चलने देते हैं। रेड में भी उसने पूरा ग्रीनरी दिखाई है वहां। मुझे भी वही डर आज राज्य की चितवन पर वाली मंदिर की करनी है, पर राज्य ने अपनी मेहर इतनी रखी है हम पर, जिसका तो कुछ शब्दों में बयां कभी कर ही नहीं पा सकते हम लोग। बिल्कुल, आपने आयुषी को बहुत अच्छे से उसको बढ़ावा दिया है इस तरफ। आप इसको ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिए, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। और राज्य के रंग पर वाली का मंदिर लाल है ना, तो सिग्नल आज लाल ही होना था, कोई बात नहीं। आप बिल्कुल ठीक। उसके कपड़े भी लाल पहने आज उसने, देखो। चुपो से सिखा के सामने तो इतनी सी है थोड़ी मेहनत। इसने आयुष ने वहां भी बोला है, नामी मंदिर का प्रोग्राम बोल रहा था, मैंने देखा था, वहां भी बोला है इसने आयुषी ने। जी, आयुषी ने बहुत अच्छा बोला है उसमें भी। अगर हाँ, हो उसमें बहुत सके अच्छा तो सब बच्चे छोटी रांग में उसका लिंक डाला है शिल्पा जी ने, तो आप जरूर उसको चेक कीजिए। उन्होंने बहुत अच्छा आयुषी ने बोला है, और आप सब बच्चे इस तरफ जहां भी आपको मौका मिले राज्य की सेवा में जरूर आगे बढ़िए। जैसे रुद्र, हृदय, खुशी, खिलवत, सबने बहुत प्यारा प्यारा बोला, ऐसे ही सब बच्चे और आगे अच्छा अच्छा बोलिए। वेरी गुड बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सबको हाँ जी, सबको अनम्यूट कर दे जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी कर सकते। प्रणाम जी। प्रणाम श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।
सबको प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।